अरे ये अनपढ़ लोगों का एक समूह है, इनको पता ही नहीं क्या बोला और किस लिए। इनको तो बस हाँ, ये एक अच्छी बात हो रही है कि आजकल पूरे देश में मोदी की कोई चर्चा नहीं करता, सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट 1200 करोड़ की पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भक्तों की वो मिर्ची लगा दी है, वो मिर्ची लगा दी है कि दिन रात सोते जागते उठते बैठते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते रहो। राहुल गांधी हराम का खाते रहो और पेट मोटा कर लो, मगर देश चाहे चूल्हे के बाढ़ में है। अरे भाई कितना कर्जा छोड़ के गए थे आप देश पे। 2 करोड़ रोजगार, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। नोटबंदी घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में और जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, वो है राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो जो सत्ता में बैठी सरकार है वो लगातार शुरू हो जाती है उन पर बयान देना, देशद्रोही के उन पर इल्जाम लग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे और वहां पर जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं कि क्या वो बयान देशद्रोही के एक लक्षण है, जो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े तमाम नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये देशद्रोही के बयान है। वो कह रहे हैं वहां जाकर कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जो नतीजे आया वो कैसे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया है कि सही चुनाव नहीं हुए, वोटिंग पे सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने जो चीन की बात रखी है कि चाइना का मुद्दा उठाया, जिसके बाद से लगातार जो सत्ता में बैठी सरकार है वो उन पर हावी होती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा कमल प्रजापति। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? क्योंकि जब भी वो बाहर जाते हैं, विदेश दौरे पर होते हैं, तो वो उनके बयान पर लगातार जो है एनडीए सरकार उन पर निशाना साधती है, देशद्रोही के इल्जाम लगा रही है। तो कैसे देखते हैं? मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ, जो सत्ता में अभी बैठी हुई सरकार है उनका मतलब ये है कि खाली हम घूमे, विपक्ष का कोई भी आदमी बाहर की कंट्री ना जाए, नहीं तो हमारी पोल खोल देगा। तो अगर वो गए हैं, अब मोदी जी तो घूमते रहते हैं, जब से सीट पे बैठे हैं जब से वो घूम ही रहे हैं। राहुल गांधी नहीं घूमते? वो कहाँ घूमते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? उनके तो सुनो मेरी बात, उनके तो सब कुछ कैंसिल कर रखा ना बैंकों से। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी नहीं है उनके पास। तो क्या समझे? प्लस बात ये है कि मोदी ये चाहते हैं 47 तक मैं ही बना रहा हूँ और मैं जनता को लूट के खाता रहूँ, अमित शाह खाते रहे, हाँ, और जो अंडानी खाते रहे, बस हम ही लोग रहे जो इनके एजेंट है। अब जो चिप का मसला कहाँ से आ गया? हम चिप के लिए हम नोएडा के अंदर शिलान्यासन कर रहे हैं आज, है मतलब कि आप खाली यहाँ पे एजेंट बनने चाहते हो, आपका काम चाहिए। अब यहाँ का हमें मुद्दा रखना, अब यहाँ पे शिलान्यास रखना है, तरक्की के लिए आपने करी क्या? बेरोजगार तो आज देखो, आप कनॉट प्लेस में कैमरे घुमाओ, आप कैमरे घुमाओ, कितने बेरोजगार हैं, कैमरे घुमाइए आप, कितने बेरोजगार हैं आप। मतलब कि मुद्दे के ऊपर तो आ ही नहीं रहे हो। पहले आप यहाँ देखो कहाँ पे हो, आप किससे बात कर रहे हो? पब्लिक है, हम लोग पब्लिक से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्षी नेता है, तो क्या उन्हें शोभा देता है अपने देश की बुराई करना जाके विदेश में? कौन सी बुराई करी है? मोदी जी की बुराई नहीं करी, देश के प्रधानमंत्री है वो चमचे नहीं है, वो चमचे नहीं राहुल जी। हाँ, आप सोचो कि उनके देश में गए उनकी तारीफ करेंगे, वो चमचे नहीं है। मुसीबत ये है, तो इसलिए विपक्ष चिड़ी है, वो चमचे नहीं है। मैंने आपसे क्या किया, वो अलग चीज है, वो रॉयल फैमिली से है। एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि चाइना काफी तरक्की कर गया, चाइना को लेकर बोलते हैं, और दूसरी तरफ चाइना का मुद्दा उठाकर बैठ जाते हैं कि चीन हम पर हमलावर है, मोदी जी पर निशाना साधते हैं। एक तरफ वो तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ वो इस तरीके की बात करते हैं। हमलावर वो इसलिए बताते हैं ना, आपकी सीमा में इतनी दफे घुस गए और अभी भी कब्जे में है हिंदुस्तान की, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? चीन के ऊपर मोदी जी क्यों नहीं बोलते? आप बताओ ना मुझे। हाँ, पाकिस्तान के लिए बोलेंगे, बम कहीं और गिरेंगे, हमने पाकिस्तान पे घेर दिया। कहाँ छोटे छोटे बंकर है, वहाँ बम घेर दिया।
वहां से वापसी आ गए। तो सब फेक होता है, मतलब आपका कहने का ये आरोप है। और क्या, ये पुलवामा का हुआ था, आपने देखा नहीं, वहाँ पे वो शूट करवा रहे थे और पुलवामा के अंदर से इतना बड़ा कांड हो गया। या जैमर चलना चाहिए था, वहाँ जैमर नहीं चल रहा है। और अभी इन्होंने 370 जो हटाई है, आए दिन वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो काहे की 370 हटी है, आप बताओ मुझे। अभी तक आपने देखा लेकिन होगा। पहले के कंपेयर आतंकवाद हमले रुके हैं ना, यही तो बीजेपी सरकार कहती है कि पहले किस तरीके से दिल्ली में कितने होते थे। अरे आप छोड़ो इन बातों को, आप मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे ना। एनआरसी लेके आएंगे, और जो बातें उन्होंने बोली थी कि एनआरसी लेके आएंगे और जमुना साफ करेंगे, सफाई लेके आएंगे, सफाई अभियान, क्या क्या बोला था। ये क्लास प्लेस का हाल ही है। ये यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ देख लो कितनी सफाई है, यहाँ देखो हर आदमी तो लगा के खड़ा हुआ है। वो आप छोड़ो, ये मोदी की बातें हमारी तो सर के ऊपर से गुजर गई है, आम पब्लिक की। अगर आप बोले हो अब की बार तो 240 आ जाए, यही बहुत है, बहुत है। 240 आ जाए, 2047 तक की तैयारी करी है उन्होंने। ओहो कर लो भैया, तुम्हारे पे बहुत पैसा है, तुम पे बहुत पैसा है मोदी जी, सारा पैसा पब्लिक का दबा के बैठे भी हो। हाँ कर लो 47। कौन सा पैसा क्या करेंगे, जो उन्होंने, वो हमेशा बोलते हैं झोला उठा के चल पड़ेंगे। हाँ तो झोला उठा के हवाई जहाज इतने तैयार तो करे हुए हैं, 850 करोड़ हजार के, तो इतनी तैयार करना है, झोला उठाएंगे चल देंगे, बात खत्म होती है। पब्लिक चाहे भाड़ में, मालिया चला गया, नीलम मोदी चला गया, कब चले गए ना, ये भी चल देंगे, इसमें क्या है, ये भी चल देंगे, ये भी चल देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर रहे और लगातार एनडीए सरकार उन पर हमलावर है। एनडीए सरकार हमलावर है, किस वजह से? पता ही होगा आपको, देशद्रोही के इल्जाम लगा रही है उन पर। अरे ये अनपढ़ लोगों का एक समूह है, इनको पता ही नहीं क्या बोला और किस लिए, इनको तो बस। हाँ, ये एक अच्छी बात हो रही है कि आजकल पूरे देश में मोदी की कोई चर्चा नहीं करता, सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा करते हैं। तो राहुल गांधी को ये प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे, तो इसलिए इनको चिढ़ लगती है, इसलिए इनको चिढ़ लगती है। ये पैसा लूट रहे हैं देश का। कर क्या दिया राहुल खान ने, ये पप्पू खान ने? पप्पू खान बुला रहे हैं, बताओ। देखो तो पप्पू खान ही है। अरे बोलने दो इनको, बोलने दो। मैं बताऊं कैसे है पप्पू खान। इंदिरा गांधी का शादी किससे हुआ? फिरोज खान कौन थे? अरे जो खान अगर एक बार लग गया, बाप से ही तो पहचान में आता है कि बाप कौन है उसका। अब जब खान है तो भाई खान बोलो। अब जो तुम्हारा बाप है, असली बाप, उसके ऊपर बात करो ना। अरे आप बोलते राहुल गांधी कहाँ से हो गए अब? और देश में उसने किया क्या है फूट डालने के सिवा? आप बोल रहे कि जाति जनगणना करवाएंगे। वो कहते हैं लगातार बीजेपी फूट डाल रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। मैम 2014 के बाद कहाँ पे कर्फ्यू लग गया, कहाँ पे हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो गया? 2014 के बाद में इनकी सरकार बनी ना, कहाँ पे झगड़ा हो गया, कहाँ पे ये कर्फ्यू लग गया? ये बात सुनिए अभी 1950 में जवाहरलाल नेहरू कहते थे SC ST का ये इसका ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में ओबीसी का इन लोग क्या बोलते, राजीव गांधी ने बोला कि नहीं हम करवाएंगे। उसके बाद में EBC का कोटा जो था वो उसके हाँ EWS, तो उसके ऊपर में कांग्रेस उसके ऊपर में ये नहीं कर रही थी। और उसके बाद में आप बोलते जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना आप क्यों करवाएंगे? अपने जात का पता नहीं और दूसरे का आप जाति जनगणना करवाएंगे। अपनी जात का पता नहीं, सवाल उठा रहे हैं। देखो ये पूरे मतलब इनके ऊपर इतना असर है और इतना डर है कि अभी तक गांधी परिवार का ही नाम ले रहे हैं, मोदी जी का नाम एक बार भी नहीं लिया। तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। देखो अभी राहुल गांधी कुछ है भी नहीं, तो इनको कितनी मिर्च लग रही है। तो अगर वो विदेश में जाके उन्होंने बोला है कि चाइना ने 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है और कोई ना गृह मंत्री बोल रहे ना प्रधानमंत्री बोल रहे, तो ये तो बात सच है ना। फिर या तो बताओ कि चाइना वाला मुद्दा भी तो बोला, गलत क्या? अक्साई चीन दिया कौन? अक्साई चीन दिया कौन? और ये टैक्स फ्री क्या चीज में टैक्स फ्री चाहिए आपको? मैंने हराम का खाते रहो और पेट मोटा कर लो, मगर देश जा चूल्हे के बाढ़ में है। अरे भाई कितना कर्जा छोड़ के गए थे आप देश पे? अब कितना है? चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है ना उस पर टैक्स फ्री है। चाइना को हमारे देश ने कर रखा है। अभी जो बजट में कितना कर्जा है? अभी 155 लाख करोड़ है। ठीक है, जब 2014 में ये जब छोड़ी थी तो 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था। ठीक है, 3 गुना का बढ़ा। ठीक है, जब 2004 में जब ये इनकी सरकार बनी थी
तो करीब करीब 7 लाख करोड़ का कर्जा था, ठीक है। 2014 में जब छोड़ के गए 55 लाख करोड़, कितने का? 8 गुने का, अभी 3 गुने का है। और सुनिए मैम, $100 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, आज $681 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर हम अपना एक्सटर्नल डेब्ट चाहे ना तो एक बार में क्लियर कर सकते हैं, मगर इनको क्या नाराजगी हो गई कि लोकसभा चुनाव के नतीजे मोदी जी की फैन फॉलोइंग इतनी गिरती क्यों जा रही है? साथ ही पहले लोग मोदी जी की तस्वीर, मोदी जी के नाम पर वोट लेते थे, आज अब नेशनल मीडिया से भी मोदी जी की तस्वीर हटती हुई नजर आ रही है। कहीं कुछ नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं ना कि ये वोट कम क्यों आया, वो 8500 के चक्कर में मुस्लिम महिलाएं इनके झांसे में आ गई कि 8500 मिलेंगे। अब ये देखिए 8500 मैंने 1 लाख रुपए आपको मैंने हम हर साल देंगे, ठीक है। तो हर साल हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ये बताइए देश का आबादी कितना है? 140 करोड़ अप्रोक्स मान लेते हैं, उसमें आधी महिला तो होगी ना। तो आप अगर 70 लाख करोड़ रुपए अगर दे रहे हैं, हमारा बजट कितना है? पिछली बार जब ये इन्होंने वादा किया था 45 लाख करोड़ का बजट था, अभी 51 लाख करोड़ का शायद बजट है हमारा। तो मैंने आप बजट से ज्यादा रुपया दे रहे हैं महिला को, सिर्फ बांट देंगे। अरे गजब बात कर रहे हैं। बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में भी तो नाइंसाफी हो रही है, उस पर भी तो विपक्ष लगातार हमलावर हुआ कैसे था। नाइंसाफी हो रही है? कि अब खाली जो बैसाखी की जरूरत बिहार को दिया है और एक्चुअल में क्या ना, जो रिश्वत आप जो बोल रहे हैं ना, बिहार पर कैपिटा इनकम में आज भी पिछड़ा है, समझे? सबसे पिछड़ा स्टेट है। अगर उसको दे दिया, उसको अगर दे दिया गया तो क्या दिक्कत हो गया इसमें? और ये हैदराबाद आंध्र का बात जो बोल रहे हैं ना, अरे भाई वो उस मुद्दे का जो उनका मुद्दा था वो बोला गया, वो रखा गया, इसमें दिक्कत क्या हो रही है किसी को? हरियाणा में क्यों नहीं दिया गया बजट? क्या मैम सुनिए, अगर वुमेन एम्पावरमेंट का जो बात होता है ना उसमें, तो वो हरियाणा में भी हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। अगर सड़क कहीं बन रही है ना तो वो दिल्ली से अगर सड़क जा रही है, हरियाणा में अगर सड़क बन रही है तो पंजाब भी जो लोग जा रहे हैं, हिमाचल भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। सिर्फ एक जगह काम नहीं हो रहा है। अरे राहुल गांधी ने और राहुल खान ने किया क्या है? फालतू का बात किया क्या? ये इनको बुखार हो गया राहुल गांधी के नाम से। इनके दिमाग में बस हिंदू, मुस्लिम, मुगल और राहुल गांधी है वो। मैंने बताया आपको कैसे है वो। ये लोग हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि ये यूपी में जो हाल हुआ बुरा, 33 पे रह गए, 80 लाएंगे हैं, और अब ये 240 से 40 पे रह जाएंगे। ये फिर भी चिल्लाते रहेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा देश लूट के खा रहे हैं। की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर। पार्लियामेंट 1200 करोड़ की पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भक्तों की वो मिर्ची लगा दी है, वो मिर्ची लगा दी है कि दिन रात सोते जागते उठते बैठते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हैं राहुल गांधी। ये मोदी जी कहना भूल गए। चमचों की प्रॉब्लम क्या है ना, ठीक है, चमचों की सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिए। आप देखते रहो बड़ी बड़ी बातें, बजट पे अर्थव्यवस्था पे बड़ी बड़ी बातें करना। 22 कॉर्पोरेटर का आपको कितना पैसा आपने माफ किया है? कितना माफ किया? 1600 करोड़ इसने माफ किया है यार। ये अंधभक्त को क्या पता है 1600 करोड़ में? भाई की बात सुन रहा था। 1600 करोड़, उस 1600 करोड़ में से 10 साल लोगों को पैसा फ्री का बढ़ता है। मैडम 15 लाख का आ गए, उस पर चर्चा करो ना। 2 लाख रोजगार, 15 लाख का करो ना। अरे सुनो, इनसे अगर पूछ लीजिए मैं बता देता हूँ, मैं हर बात का जवाब पूछ लेते हैं इनसे। 15 लाख का मैं जवाब रोजगार कहाँ गए? भैया एक मिनट चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ 15 लाख, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ 2 करोड़ रोजगार, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। सबसे बड़ा झूठ नोटबंदी घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा। पार्लियामेंट को खा गए, वो तुम्हारे साथ लगते हैं। आराम से बात रखो। भैया ने कहा 2 करोड़ रोजगार, ठीक है भैया के मैं अभी 500 रुपए पेटीएम कर रहा हूँ, वो मुझे साबित कर दे कौन से जगह पे बोला था कि हम 2 करोड़ रुपए रोजगार, उनको 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, कहाँ हुई थी? वही मैं उनसे मोदी जी ने बोला मैं रोजगार लाऊंगा। गलत बात, आप साबित कीजिए कि उन्होंने बोला था कि मैं सत्ता में आऊंगा, उनके कौन से मैनिफेस्टो में है, कौन से भाषण में, जो मुझे साबित करेगा मैं उसको 500 रुपए हैंड टू हैंड 500 पे दे देंगे।
कह रहे साबित कर दो कब मोदी जी ने बोला था 2 करोड़। भाषण में बोला था, कब बोला था? अभी 500 रुपए ले लीजिए। इनके दिमाग से राहुल गांधी उतरेगा तो फिर ये याद आ जाएगा सारा। इनके दिमाग में सारी सिवाय राहुल गांधी, अरे शिवाजी की मूर्ति पे पैसा खा गए, गिर गई है इतना, और पार्लियामेंट बह गई, कितने 17-18 पुल टूट गए, गिर गए, सारा इनका विकास, हाईवे सब गड्ढे हो गए, सब बह गया। सारे देश का पैसा इन्होंने ठेकेदार के साथ लूट लिया है। और पीएम केयर फंड घोटाला, और इतने सालों से कांग्रेस ने क्या किया? सालों से कांग्रेस ने क्या किया? केयर फंड घोटाला, ये दुनिया के सबसे बड़े घोटाले हैं जो इसी सरकार में हुए हैं। इतने सालों से कांग्रेस ने क्या किया? सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी के हैं। हाँ तो कोई एक आदमी जेल में नहीं गया, एक आदमी 10 साल से भुट्टे भून रहे हैं। ये अंध विरोधी चमचों को साल में कौन से हिंदुस्तान को चिड़िया, सोने की चिड़िया बना दी? 65 साल में क्या कर दिया भाई साहब? एक चीज लिख के दे दो, वो 8500 रुपए कहाँ गए? खटाखटी वाली स्कीम कहाँ गई भाई साहब? इसका मतलब जो है ना, मोदी की गारंटी नहीं चल रही थी, खटाखट के लोगों ने सुनी, खटाखट के लोगों ने सुनी ना, जब तो इनकी सीटें कम हुई। इसका मोदी की गारंटी कोई सुनता नहीं है, मोदी की गारंटी कोई सुनता नहीं है आजकल, तो खटाखट को सुना लेना बड़ा नहीं है। 99 बढ़ाए 240 बढ़ाए, 99 बढ़ाए 240 बढ़ाए। लेकिन मोदी जी का ये बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी का ग्राफ गिरा है, ये बात तो मानेंगे। मोदी जी का ग्राफ पहले से गिरा है, इस बात को तो आप मानेंगे कि उन्हें बैसाखी की सरकार बनानी पड़ रही है, उन्हें जरूरत पड़ी है। कोई बैसाखी की सरकार नहीं है, 240 एक अकेले का है मोदी का, एक अकेला सब पे भारी है, समझे? आज भी अगर, अरे आप जो बोल रहे हैं कि अगर वो लोग दोनों अगर ये अगर अलग हो जाए तो भी क्या है, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। 230 है उनके पास में, और ये इनको मिला चुप एकदम साहब। आज ये 240 में खुश हो रहे हैं, 400 पार वाले 240 में खुश हो रहे हैं। 200 आप भी सुनो, आप भी सुनो, लड़ाई करनी सुनिए अंकल जी, एक मिनट सुनिए ना, अंकल जी बात सुनिए मेरे। राहुल गांधी का भूल सताए हुए हैं, राहुल गांधी के सताए में राहुल गांधी के सताए हुए हैं। ये राहुल गांधी के पाले हुए पिल्ले हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। राजीव गांधी के ये सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दाल रोटी उन्हीं से चलती थी। आज इनकी दाल रोटी बंद है, ये सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं, इसलिए ये उनके पाले हुए हैं। और किसी को लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी मैजिक रहा है 2024 से पहले, वो कहीं ना कहीं 2024 के नतीजों के बाद कम दिख रहा है। मोदी मैजिक जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हावी होती हुई नजर आ रही है। देखो, मोदी जो है कोई मैजिशियन नहीं था जो मैजिक कर रहा था, और आज मैजिक नहीं चल रहा है। ये तो जनता का अपना प्यार है। मैजिक तो कम हुआ ना, नतीजे जो आए उस अकॉर्डिंग तो कम ही हुआ ना। यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा, ना जादूगिरी चल रही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये जनता का अपना वो है, वो ओपिनियन है। उन्होंने किसी को कितनी सीटें दी, किसको किसके पक्ष में वोट डाला, ये जनता का लोकतंत्र का ये इतिहास है कि आपका वोट है, आपकी मर्जी, आप जहां डालो। आप जिसको पसंद करते हो, आपका उम्मीदवार पसंद है, उम्मीदवार के पक्ष में डालो। पार्टी पसंद है, पार्टी के पक्ष में डालो। ये नहीं है कि मैजिक चल गया और मैजिक फेल हो गया। ठीक है, कांग्रेस ने अगर बढ़ोतरी करी, 99 सीटों पर आई, लेकिन पप्पू पूरी तरह से पास नहीं हुआ। फर्स्ट आने वाला सेकंड आया, लेकिन हुआ तो वो भी पास। सत्ता में तो वो बैठे, क्या बदल दिया? 99 सीट में लाके या नेता के तौर पर बैठ गए अब वो। अरे क्या बदल गया? मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने क्या प्रधानमंत्री बदल पाए? क्या विदेश मंत्री बदल पाए? क्या गृह मंत्री बदल पाए? किस मंत्री को बदल दिया? कहीं ना कहीं मोदी जी आज जो फैसले पहले लेते थे, आज उन्हें लेने में मुश्किल आ रही है। विपक्ष ने मैम अभी तक मोदी जी अभी जो भी काम किए हैं, कौन सा फैसला लेने में अभी उनको दिक्कत हुई है, बता दीजिए। लेटरल एंट्री वाला मामला देख लो। आप कैसे कह सकते हो कि मोदी अपने फैसले में विफल हो रहे हैं? पहले जिस तरीके से वो लेते थे फैसले, अब उन्हें लेने में दिक्कत आ रही है। आप एक बात बताओ कि आप जानते हो कि मोदी जी आगे क्या फैसले लेने वाले थे जो नहीं ले पा रहे? आप क्या भविष्य को जानते हो? आप एक बात करो, आप एक बात देखो कि विपक्ष कुछ बदल नहीं पाया, और विपक्ष ने जो कोशिश करी नीतीश को तोड़ने की, चंद्रबाबू नायडू की तोड़ने की, क्या तोड़ पाए? वो इतना लालच दिया। जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन नीतीश जी को फोन जा रहा है, चंद्रबाबू जी को फोन जा रहा है, क्या तोड़ पाए?
अगर विपक्ष में इतना ही दम होता, प्रतिपक्ष का अगर नेता बनने के बाद भी अगर उनके इतनी ताकत है तो तोड़ के दिखाते हैं आज किसी को। एक 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 सांसद को नहीं तोड़ सकते वो। तो आज आप ये भूल जाओ कि सत्ता पक्ष मजबूत हो गया है या सरकार कमजोर हो गई है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं बदला है, वही बात है। आज आपकी चल रही है। आज विपक्ष जो है मजबूती से नहीं बैठा, क्या मजबूती से बैठा है तो क्या कर लिया? विपक्ष ने जब बैठा होता था तब क्या कर लेते हैं? जब जनहित में वोट मुद्दे पर आते हैं, जिस मुद्दे पे हम लोग आए हैं, मुद्दे पर आए हैं। राहुल गांधी देशद्रोही हैं, मेरा पहला सवाल यही मुद्दा है, राहुल गांधी देशद्रोही है, क्योंकि जिस तरीके का आरोप उन पर लगा रहे हैं तो राहुल गांधी देशद्रोही है। काम जैसे करेगा इंसान वैसा आरोप लगेगा। आप ये बताओ, एक पुलिस एक अपराधी को पकड़ती है तो क्या वो अपराधी है? वो संदिग्ध हो सकता है, लेकिन अपराध जब तक सिद्ध ना हो तब तक अपराधी है। तो आगे देशद्रोही वाले काम करेंगे तो देशद्रोही है। क्या काम किया उन्होंने देश? बयानबाजी देख लो। आप बताओ, आपके हित में कोई बयान करा है? जनता के हित में कोई बयान किया है? बिल्कुल नहीं करा। देश के विरोध में बयान करते हैं, सरकारों को पगड़ी पहनने से मना। राजनीति का मतलब यही है, सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष उस पे आरोप लगाता है, यही तो राजनीति है। पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पे या विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप नहीं लगा रहा, ये तो जनता को बांटने की कोशिश करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने वाली बात ये कर रहे हैं, संविधान को खतरे में ये बताते हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं? ये बताओ, जन विरोधी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और ऐसे में अगर जनता उनको अगर देशद्रोही बोलती है तो क्या गलत बोलती है? जनता का हक है, ये बोल सकते हैं और जनता नहीं बोल सकती। क्या कौन सा लोकतंत्र है? बोलने का आप सबको है। अगर एक नेता बोल सकता है, प्रतिपक्ष बोल सकता है, तो जनता क्यों नहीं बोल सकती? अगर जनता किसी को पप्पू बोले या देशद्रोही बोले तो जनता का हक है। आप जनता का हक कैसे छीन सकते हो? ये बताओ मेरे को। पप्पू काहे बोलते हैं? पप्पू बोलते हैं? आप क्लास में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपने अपने टीचरों के नाम नहीं बुला रहे अभी? बताओ जरा, आप छोटे बच्चे थे, आपने टीचरों को बयान देंगे तो उनको पप्पू ही नाम देकर दिखाएगा ना। मोदी कभी देखे लटपट वाला बयान देते हुए? कभी देखे उनको? एक समझदारी वो हर कैंपेन में अपना वो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं लटपट। चलिए, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है विदेश में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। राहुल गांधी कई बार अपने बयानों से खुद पलटते हैं, देश में कुछ और बोलते हैं। 2029 में मोदी जी आएंगे और आएंगे, कोई भी रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने, उसमें कौन आ रहा है? मैम बताइए। उतना तो नॉलेज नहीं है मेरे को, वहाँ का नॉलेज तो मेरे को नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए क्या कह रहे थे? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, फिर से वापसी करेगी। और क्या हुड्डा साहब लगातार, या हुड्डा साहब की बात करें, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस की बात की जाए, लगातार ये बोल रही है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ हो रही है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे आ रहा है वो कांग्रेस की बहुमत सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोकसभा में जो इनकी सीटें बढ़ गई, 99 सीटों तक पहुंचे, इन्होंने जनता को भटका दिया। 8500 रुपए में संविधान खतरे में है, ये सब शिगुफा फेंक के इन्होंने लोगों को भटका दिया। लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। अब देखिएगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, अब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जो सत्ता में अच्छे तरीके से वापसी करेगी। कोई परिवर्तन अब नहीं होना, जनता समझ चुके हैं। ये लोग केवल देश के बांटने की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। ये लोग केवल लोगों को जातियों धर्मों में बांट के जातिगत जनगणना कराने की क्यों बात करते हैं? हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुस्लिम का एक तरफा वोट लो। हिंदू को जातियों में बांट दो, फिर अपनी इनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर तभी तो कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू एक हो रहा है। आज पूरे भारत में जितने देशद्रोही तत्व हैं, जिहादी हैं, आज उनके पेट में क्यों गड़बड़? ये हिंदुओं की एकता लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्यों नहीं दिखी? देखिए, वो इसीलिए पछता रहे हैं, लोग गलती करके पछता रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा 350 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे आएगी। 400 पार आ रही थी। नहीं तो चलिए, वो देखिए लगातार तीसरी बार जो है फिर भी भाजपा सत्ता में आई। प्रधानमंत्री वही, विदेश मंत्री वही, कृषि मंत्री वही, सारे रक्षा मंत्री वही, कुछ बदला देश में? बस विपक्ष का नेता जो है, मैं तो चाहता था कोई पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा समझदार आदमी विपक्ष का नेता बनता, लेकिन राहुल गांधी को लोग विपक्ष का नेता बना के, पढ़े लिखे नहीं है वो। अरे वो तो उनके बयानों से पता चलता है। संविधान सुनिए, संविधान लेके साथ घूमते थे। जब उनसे पूछा गया संविधान में कितने पेज हैं, जब उन्होंने पूछा, बता क्या नाम है उनका, अनुराग ठाकुर ने पूछा संविधान में कितने पेज हैं, तो नहीं बता पाए। संविधान सर पे लेके घूमने से नहीं होता, संविधान आप पढ़िए पहले। 207 पेज ये जो है ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की शरण लेके ना उनके पैरों में गिर के उनको टिकट दिया, मुस्लिमों को टिकट दिया जम्मू कश्मीर में। कितने अनुच्छेद है संविधान में? कितने अनुच्छेद की बात क्या कर रहे हो? अरे ये देखो ये जो है ना
कहीं भी माथा टेक लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं उनका भी कर लेते हैं। जवाब ले लो। अब वो संविधान कह रहे हैं ना, प्रियम्बल क्या है संविधान का? प्रस्तावना होती है, हाँ, प्रियम्बल। क्या है? हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। और पूरी डेफिनेशन क्या है? आप बताइए प्रस्तावना किस देश से लिया गया? बताइए प्रस्तावना किस देश से लिया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? मूलतगर किस देश से लिया गया? नीति नहीं दे सकता तो किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? ये यूपीएससी तुम्हारे भाषा नहीं बात करेंगे, प्रस्तावना सुना दे। तुम्हारी खानदान नहीं बात करेंगे मुझसे। तो बता प्रस्तावना किस देश से कब लिया गया? ये अनपढ़ आदमी बात कर रहा है मुझसे। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा बता दे। युधिष्ठिर लिख के विधान क्या लगता है राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं विदेश में जाकर, उसे आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।